हरे कृष्णा, जय भोलेनाथ। प्यारे भक्तजनों, भादो मास की दिव्य महिमा में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे भाद्रपद मास महात्म्य के 9वें अध्याय की वे कथा, जो स्वयं भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को सुनाई थी और जिसे सुनकर मनुष्य के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर आप इस कथा को अंत तक सुनेंगे तो न केवल पुण्य प्राप्त करेंगे, बल्कि आपके जीवन के संकट भी समाप्त हो जाएंगे। इसलिए कृपया कथा सुनने से पहले भगवान का नाम लें। हरि ओम, नारायण गोविंद वासुदेव। द्वारका की पवित्र भूमि समुद्र की लहरें जैसे प्रभु के चरण धोने आती हो। यहाँ एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे। नाम था सत्यव्रत। उनका जीवन पूरी तरह भक्ति में बीतता था। वे ना कोई लोभ करते, ना किसी को दुख देते। बस हर सुबह सूर्य उदय से पहले गंगा जल लाकर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में अर्पित करते थे। लेकिन एक समस्या थी। उम्र के साथ शरीर दुर्बल हो चला था और कोई परिवारजन भी नहीं था जो उनकी सेवा करे। फिर भी वे हिम्मत नहीं हारते, क्योंकि उनके लिए प्रभु ही परिवार थे। भाद्रपद मास का समय था। मंदिर में एक दिन देवराज नाम के वैष्णव संत पधारे। उनकी वाणी इतनी मधुर थी कि सुनते ही मन भक्ति में डूब जाए। सत्यव्रत ब्राह्मण भी वहीं बैठ गए और संत ने कहा, भक्तजनों, आज मैं आपको वह कथा सुनाने जा रहा हूँ जो भादो मास के 9वें दिन के व्रत और स्नान की महिमा बताती है। ये कथा सुनने मात्र से जीवन पवित्र हो जाता है। एक दिन वैकुंठ धाम में, जहाँ हर ओर अमृत की धाराएं बह रही थी, माता लक्ष्मी ने प्रभु विष्णु से पूछा, प्रभु, आपने सृष्टि में अनगिनत मास और पर्व बनाए हैं, परंतु मुझे बताइए कि भाद्रपद मास का 9वां दिन इतना विशेष क्यों है? श्री विष्णु ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, देवी, ये तिथि मेरे भक्तों के लिए मोक्ष का द्वार है। इस दिन जो गंगा स्नान, तुलसी पूजन और हरिनाम का जप करता है, वे 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन समय में अवंतिका नगरी में एक धनी व्यापारी रहता था, सुदर्शन। धन उसका बहुत था, परंतु मन में दया कम। व्यापार में छल कपट कर धन कमाता, गरीबों का हक मारता। एक समय ऐसा आया कि उसका व्यापार चौपट हो गया। घर में कलह, रोग और अशांति फैल गई। मित्र दूर हो गए। हताश होकर वे जंगल की ओर निकल पड़ा। वहीं उसकी भेंट एक वृद्ध संत से हुई। सुदर्शन ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया है, कृपया कोई उपाय बताइए। संत ने करुणा से कहा, वत्स, भाद्रपद मास की 9वीं आ रही है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर, घर में तुलसी जी का पूजन कर और दिन भर हरिनाम जप कर गरीबों को भोजन कराओ। ये व्रत तेरे जीवन को बदल देगा। सुदर्शन ने वैसा ही किया। भादो मास की 9वीं को उसने गंगा स्नान किया, तुलसी जी को जल अर्पित किया, गरीबों को भोजन कराया और दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करता रहा। रात में स्वप्न में भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए और कहने लगे, वत्स सुदर्शन, तेरे पाप भस्म हो गए। कल से तेरी दशा सुधर जाएगी। अगले दिन उसका पुराना व्यापारिक सौदा सफल हो गया। रोग मिट गए और परिवार में प्रेम लौट आया। संत देवराज ने द्वारका में कथा पूरी करते हुए कहा, जो भी भक्त इस दिन का व्रत करता है या श्रद्धा से कथा को सुनता है, वे धन, सुख और अंत में मोक्ष पा लेता है। सत्यव्रत ब्राह्मण ने भी संकल्प लिया और जीवन भर इस व्रत का पालन किया। मृत्यु के समय भगवान स्वयं उन्हें वैकुंठ ले गए। भाद्रपद मास के 9वें तिथि का व्रत और कथा सुनने से पाप नष्ट होते हैं, रोग दूर होते हैं और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अभी सुनिए हरिवंश पुराण के 9वें दिन का पावन पाठ। आज की कथा हमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन की दिव्य लीलाओं में और गहराई तक ले जाती है। इस अध्याय में वर्णन है कि किस प्रकार द्वारका में सुख शांति स्थापित करने के बाद श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की और भक्तों के कल्याण के लिए अनेक लीलाएं की। भगवान के स्नेह और करुणा से द्वारका की प्रजा भय और दुख से मुक्त हो गई। वे स्वयं प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखते, जैसे माता अपने बालक का रखती है। कथा में आगे बताया गया है
कि भगवान का सच्चा भक्त वे है जो सेवा, दया और सत्य का पालन करे। जो मन, वचन और कर्म से भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन के सारे संकट दूर होते हैं। इस पाठ को सुनने और स्मरण करने से मन में भक्ति का संचार होता है और जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। आइए भक्तों, श्रद्धा से आज के पाठ को सुने और अपने जीवन को श्री कृष्ण की भक्ति में रंग दे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अंधक ने जब कंस को सच का आईना दिखाने हेतु बातें कही तो उसकी बातें सुनकर कंस की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे उनसे कुछ न बोला और रोष पूर्वक उठकर अपने महल में चला गया। फिर वे सब यादव जो वहां की सारी बातें विस्तार पूर्वक सुन चुके थे, निराश होकर अपने अपने घर को लौट गए। वे मार्ग में ये चर्चा कर रहे थे कि कंस का मस्तिष्क खराब हो चुका है। अक्रूर के मन में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा जाग उठी थी, अतः वे भी कंस की आज्ञा के अनुसार उठे और वन के समान शीघ्रगामी श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो वहां से चले गए। उधर श्री कृष्ण को भी अपने अंगों में ही कुछ ऐसे शुभ लक्षण दिखाई देते थे जो पिता जैसे बांधव से भेंट होने की सूचना दे रहे थे। अक्रूर को भेजने से पहले ही मथुरा के राजा उग्रसेन कुमार कंस ने केशी के पास दूत भेजा और कहलाया कि तुम श्री कृष्ण का वध कर डालो। दूत की बात सुनकर मनुष्य को क्लेश प्रदान करने वाला दुर्जय दैत्य केशी वृंदावन में जाकर गोपों को सताने लगा। केशी घोड़े के रूप में रहने वाला दुर्दांत दैत्य था और मनुष्य का मांस खाता था। उस दुष्ट पराक्रमी असुर ने कुपित होकर वहां महान संहार आरंभ कर दिया। वे ग्वालों सहित गौ को मार डालता और गौ का मांस खाया करता था। मद केशी स्वच्छंद विचरने वाला और उच्चर था। अश्व रूपधारी दुष्ट आत्मा दानव केशी जहाँ रहता था, वह वन मनुष्यों के मांस और हड्डियों से व्याप्त होकर शमशान भूमि के समान प्रतीत होता था। वे टापों से पृथ्वी को विदीर्ण कर देता और वेग से वृक्षों को भी तोड़ डालता था। हिंसते या हिनहिनाते समय प्रचंड वायु के कोलाहल से होड़ लगाता था और उछलकर आकाश को भी लांघ जाता था। वह वन में विचरने वाला दुष्ट अश्व बहुत बड़ा और मतवाला था। उसके अयाल कुछ हिलते रहते थे। वे भयंकर दैत्य कंस के चित्र का अनुसरण करने वाला था। समस्त गोपों को मार डालने की इच्छा वाले उस पापाचारी अश्व रूपधारी दैत्य ने वे सारा वन मनुष्यों से सूना कर दिया था। उस दुराचारी ने वह विशाल वन दूषित कर डाला था। वन से ही जीवन निर्वाह करने वाले मनुष्य और गोधन भी कभी उस वन का सेवन नहीं करते थे। मद के कारण वे सदाचार से भ्रष्ट हो चुका था और अधिकतर मनुष्यों के ही मांस खाता था। उसके निवास स्थान में होकर जो रास्ता जाता था, उसे उसने अगम्य बना दिया था। एक समय मनुष्यों के शब्द का अनुसरण करता हुआ केशी क्रोध में भरकर वृंदावन के भीतर गोपों की बस्ती में आ गया। उस समय उस पर काल सवार था। उसे देखते ही गोप और गोप कन्याएं शिशुओं को साथ लेकर भागी तथा करुण क्रंदन करती हुई जगत के रक्षक अपने स्वामी श्री कृष्ण की शरण में आ पहुंची। गोपांगनाएं के रोदन और गोपों के क्रंदन से द्रवित होकर श्री कृष्ण ने उन्हें अभय कर दिया। फिर वे केशी पर टूट पड़े। केशी भी अपनी गर्दन ऊपर उठाए हिंसता हुआ बड़े वेग से श्री कृष्ण की ओर चला। उस समय वह दांत दिखाता हुआ आंखें फाड़ फाड़ कर उनकी ओर देख रहा था। उस अश्व रूपधारी दानव केशी को अपनी ओर आते देख भगवान श्री कृष्ण उसका सामना करने के लिए आगे बढ़े, मानो शाम मेघ चंद्रमा की ओर जा रहा हो। श्री कृष्ण को केशी के निकट खड़ा हुआ देख उनके प्रति मनुष्य बुद्धि रखने वाले हितैषी गोप उनसे इस प्रकार बोले, तात कृष्ण, तुम सहसा इस नीच अश्व के पास ना चले जाना, क्योंकि तुम अभी बालक हो और ये पाप आत्मा एक दुर्धर्ष दैत्य है। तात, ये कंस का बाहर विचरने वाला सहज प्राण है, बड़े बड़े अश्वराजों में उत्तम है। युद्ध में इस दानव की समानता करने वाला कोई नहीं है। समस्त प्राणियों को त्रास देने वाला यही दैत्य घोड़ों में सबसे अधिक बलवान है। संपूर्ण भूतों में से किसी के लिए भी ये वध्य नहीं है। पापाचारियों में ये सबसे अग्रगण्य है।
उपर्युक्त बातें कहने वाले गोपों का वह कथन सुनकर शत्रुसूदन भगवान मधुसूदन ने केशी के साथ युद्ध के लिए विचार किया। तदंतर वह अश्व दाएं बाएं चक्कर काटता हुआ अपने दोनों पैरों से क्रोध पूर्वक वृक्षों को तोड़ने लगा। उसके लंबे अयाल वाले मुख और घने केशों से ढके हुए कंधे पर जो मेघों की लहरों के समान वलियां थी, वे क्रोध जनित पसीना टपकाने लगी। वे अपने मुख से पैदा हुई धूल मिश्रित फेन की वर्षा करने लगा, मानो हेमंत ऋतु में चंद्रमा आकाश में कुहासा गिरा रहा हो। भरतनंदन, उसने अपने हिंसने के साथ निकले हुए जल कणों तथा मुख से गिरते हुए फेनों द्वारा कमल नयन श्री कृष्ण को नहला दिया। अपने टापों से उठकर फैली हुई धूल से जो मुलेठी के चूर्ण की भांति कुछ कुछ पीले रंग की थी, उस घोड़े ने श्री कृष्ण के मस्तक के बालों को कुछ लाल सा कर दिया। केशी के पैर वहां उछल कूद मचा रहे थे। अपनी टापों से पृथ्वी को खोदता और दांतों को पीसता हुआ श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। अश्वों में श्रेष्ठ केशी श्री कृष्ण के साथ उलझ गया। उसने अपने दोनों आगे वाले पैरों से उनकी छाती में प्रहार किया। उस बलवान दानव ने अगल बगल से भी बारंबार अपनी टाप चलाई और अमित तेजस्वी श्री कृष्ण पर घोर प्रहार किया। तीखी दाढ़ ही जिसका आयुध थी, उस भयानक मुख के द्वारा रोष में भरे हुए उस घोड़े ने श्री कृष्ण की भुजा के अग्रभाग को दांत गड़ाकर घायल कर दिया। लंबे लंबे अयाल से सुशोभित केशी श्री कृष्ण के साथ जूझता हुआ उसी तरह शोभा पाने लगा जैसे आकाश में अंशुमाली सूर्य मेघ के साथ उलझ गए हो। उस बलवान घोड़े का पराक्रम उसके क्रोध के कारण दूना बढ़ गया था। उसने श्री कृष्ण की छाती पर अपनी छाती से वेग पूर्वक चोट पहुंचाने का विचार किया। तब अमित पराक्रमी बलवान श्री कृष्ण ने भी कुपित होकर उस घमंडी दैत्य के मुख में अपनी एक बाह को बहुत बड़ी करके डाल दिया कि उनकी उस बाह को अपने दांतों से चबाने या विदीर्ण करने में समर्थ ना हो सका। उल्टे उसके दांत ही जड़ से उखड़ गए। साथ ही ये मुख से फेन सहित रक्त वमन करने लगा। उसके ओठ और गल फटकर दो दलों में विभक्त हो गए। स्नायु बंधन के ढीले हो जाने से केशी की आंखें फटकर बाहर निकल आई। उसके होठों का निचला भाग फटकर निकल गया। उस बाह से अविष्ट होने के कारण उसके फटे हुए दोनों नेत्रों से रक्त बहने लगा। उसके कान भी उखड़कर गिर पड़े तथा चेतना नष्ट हो गई। उस अवस्था में केशी बारंबार छटपटाने लगा। वे बार बार पैरों को उछालने और मल मूत्र छोड़ने लगा। उसका एक एक अंग और रोम रोम खिन्न हो उठा था। अंत में वे थक गया और उसके पैर निचेष्ट हो गए। केशी के मुख में लगी हुई श्री कृष्ण की वह बाह उसके मुख मंडल से आधी आविष्ट सी होकर वर्षा काल में आधे चंद्रमा की किरणों से घिरे हुए बादल के समान शोभा पाती थी। श्री कृष्ण से सटे हुए केशी का शरीर शांत हो गया था। उस समय वे उसी तरह शोभा पा रहा था जैसे प्रभात काल में अस्ताचल के शिखर पर पहुंचा हुआ चंद्रमा थक कर मेरू का आश्रय लेने पर सुशोभित होता है। श्री कृष्ण की भुजा से टकराकर केशी के सारे दांत मुख से बाहर गिर पड़े। वे ऐसे प्रतीत होते थे मानो शरद ऋतु के जल शून्य श्वेत बादलों के टुकड़े बिखरे हुए हों। जब केशी भली भांति शांत हो गया, तब अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री कृष्ण ने अपनी बाह को बहुत बड़ी करके उस दैत्य के शरीर को बलपूर्वक बीच से चीर डाला। उस युद्ध स्थल में श्री कृष्ण की भुजा द्वारा फाड़े गए केशी का मुख विकराल हो उठा। ये दानव व्यथित होकर बड़े जोर जोर से आर्तनाद करने लगा। उसके सारे अंग शिथिल हो गए थे। वे चक्कर काटता हुआ मुंह से खून उगल रहा था। उसका शरीर कई अंगों से हीन हो चुका था। वे ऐसा दिखाई देता था मानो किसी पर्वत को बीच से चीर डाला गया हो। श्री कृष्ण की भुजा से जिसका मुंह फट गया था, वे दो भागों में बटा हुआ महाभयंकर असुर दो टुकड़ों में कटे हुए हाथी के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री कृष्ण की भुजा से कटे हुए शरीर वाले केशी का रूप पिनाक पाणी भगवान रुद्र द्वारा मारे गए पशु महिषासुर के समान अत्यंत भयंकर प्रतीत होता था। केशी के शरीर के वे दोनों खंड, दोनों पांव, आधी पीठ, आधी पूंछ तथा एक एक कान, आंख और नासिका रंध्र से युक्त हो पृथ्वी पर पड़े पड़े अनुपम शोभा पा रही थी। केशी के दांतों से घायल हुई श्री कृष्ण की वह बाह ऐसी सुशोभित हो रही थी
मानो वन में गजराज के दांतों के आघात चिन्ह से अंकित कोई बहुत बड़ा शाल का वृक्ष हो। इस प्रकार युद्ध में केशी को मारकर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके कमल नयन श्री कृष्ण वही हंसते हुए खड़े रहे। उस केशी को मारा गया देख गोप और गोप कन्याएं बहुत प्रसन्न हुई। सबके विघ्न नष्ट हो गए, कष्ट दूर हो गए। स्थान और अवस्था के अनुसार सभी गोप बारंबार श्रीमान दामोदर का पूजन करते हुए प्रिय वचनों द्वारा उनका अभिनंदन करने लगे। गोप बोले, तात तुमने अद्भुत क्रम किया है। ये समस्त जगत के लिए कंटक रूप दैत्य आज तुम्हारे हाथ से मारा गया। श्री कृष्ण यह इस भूतल पर घोड़े का रूप धारण करके विचरता था। तात इस अश्व रूपधारी पापी दानव केशी का वध करके तुमने वृंदावन को मनुष्यों तथा पशु पक्षियों के लिए सेव्य और क्षेमकारक बना दिया। इस दुरात्मा ने हमारे बहुत से गोप मार डाले थे। बछड़ों पर वात्सल्य रखने वाले बहुत से गौओं का भी वध कर डाला था। इसके सिवा और भी कितने ही जनपद इसके हाथों नष्ट हो चुके थे। यह पापाचारी दानव निश्चय ही संसार का परलय करने के लिए उदित हुआ था। मनुष्य लोक को मनुष्यों से सूना करके यहाँ सुखपूर्वक विचरने की इच्छा रखता था। जीवित रहने की इच्छा वाला कोई भी पुरुष इसके सामने खड़ा नहीं हो सकता था। देवताओं के समूह में से कोई इसका सामना नहीं कर सकता था। फिर भूतल निवासियों की तो बात ही क्या। तदंतर आकाशचारी मुनि विप्रवर नारद जी आकाश में अदृश्य भाव से खड़े होकर बोले, देवेश्वर विष्णु कृष्ण कृष्ण, मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। नारद जी फिर बोले, प्रभु आपने केशी को मार डालने की इच्छा से जो ये दुष्कर क्रम किया है, यह केवल आपके ही योग्य था, अथवा देवलोक में केवल त्रिनेत्रधारी रुद्र ही ऐसा पराक्रम कर सकते थे। तात मैं युद्ध देखने को सदा ही उत्सुक रहता हूँ, अतः अपनी अंतरात्मा से आपका ही चिंतन करता हुआ ये मनुष्य और अश्व का संग्राम देखने के लिए स्वर्गलोक से यहाँ आया था। गोविंद आपके पूतनावत आदि कर्मों को भी मैं देख चुका हूँ, किंतु इस केशी के वध कर्म से मुझे विशेष संतोष हुआ है। भयानक रूप धारण करने वाले इस दुरात्मा अश्व केशी से बलसूदन देवराज इंद्र भी डरते थे। आपने अपनी बाह के एक भाग को बड़ा करके उसके द्वारा जो इसके शरीर को फाड़ डाला है, विश्वयोनि ब्रह्मा जी ने इसकी मृत्यु के लिए ऐसा ही विधान बनाया था। अब आप मेरा ये अनुशासन सुने। आपसे केशी का वध किया, इसलिए संसार में केशव नाम से विख्यात होंगे। जगत में आपका कल्याण हो। आपको साधुवा देकर मैं शीघ्र चला जाता हूँ। अब तो कंसवध आदि कृत्य शेष रह गए हैं, उन्हें आपको पूर्ण करना है। आप इसमें समर्थ हैं, अति शीघ्र जाएं और विलंब न होने दें। जब आप भूभार हरण आदि अन्य कार्यों के लिए यहाँ अवतार लेने के लिए चले आते हैं, तब आपके ही बल का आश्रय लेने वाले देवता भी मनुष्यों की भांति आपकी लीला का अनुकरण अभिनय करते हुए नाटक आदि खेलते रहते हैं। समुद्र तुल्य महाभारत युद्ध का समय अब बहुत निकट है। मरकर स्वर्ग में जाने वाले राजाओं के लिए युद्ध के अवसर हाथ में आ गए हैं। विमानों के आरोहण के लिए आकाश में जो ऊर्ध्वगामी मार्ग है, उनका शोधन कर दिया गया है। रुकावटें दूर कर दी गई हैं। इंद्रलोक में आने वाले राजाओं के लिए पृथक पृथक अवकाश निवास स्थान बनाए जाते हैं। केशव, उग्रसेन कुमार कंस के मारे जाने पर जब आप यादवों के संघर्षण के रूप में मुख्य पद पर प्रतिष्ठित होंगे, तब सब और राजाओं का वह महान युद्ध आरंभ हो जाएगा। आपके कर्म या पराक्रम की कहीं तुलना नहीं, अतः पांडव लोग आपकी ही शरण लेंगे। राजाओं में भेद के अवसर पर जब युद्ध उपस्थित होगा, उस समय आप पांडवों का ही पक्ष लेंगे। जब आप राज आसन पर बैठेंगे, तब आपके प्रभाव से राजा लोग अपनी उत्तम एवं शुभ राज्य लक्ष्मी को त्याग देंगे, इसमें कोई संशय नहीं। जगदीश्वर श्री कृष्ण, ये मेरा तथा स्वर्गवासी देवताओं का संदेश है, जो श्रुतियों द्वारा गूढ़ रूप से प्रतिपादित है। अब यह जगत में भी विख्यात हो जाएगा। प्रभु, मैंने आपका पराक्रम देखा, आपका भी दर्शन किया। साधुवाद, अब मैं जाता हूँ। कंस के मारे जाने पर मैं फिर आपसे मिलूंगा। ऐसा कहकर नारद जी तत्काल आकाश में चले गए। देव संगीत के उत्पत्ति स्थान नारद जी का पूर्वोक्त वचन सुनकर श्री कृष्ण ने तथास्तु कहकर उनकी बात मान ली। फिर वे गोपों से मिले। गोपगण श्री कृष्ण से मिलकर उनके साथ ही पुण्य ब्रज में प्रविष्ट हो गए।
उस दिन जब सूर्य देव अस्ताचल को जाने लगे, उनकी किरणें मंद हो गई। पश्चिम के आकाश में संध्या की लाली छा गई। चंद्रमा का श्वेत पीत मंडल उदित होने लगा। पक्षी अपने घोंसलों में विश्राम करने लगे। श्रेष्ठ याज्ञिक ने जब अग्नि प्रज्वलित कर दी, संपूर्ण दिशाएं सब ओर से जब कुछ कुछ अंधकार से आवृत हो गई, ब्रजवासी सोने की तैयारी करने लगे। गीदड़ियां बोलने लगी। मांसाहार की अभिलाषा रखने वाले निशाचर हर्ष में भर गए। धूप से तपे हुए इंद्रगोप नामक कीड़ों को आनंद देने वाला और वेदों के स्वाध्याय को बंद करने वाला प्रदोष काल जब आ पहुंचा, जब सूर्य देव संध्या रूपिणी गुफा में प्रविष्ट हो गए, जब गृहस्थों के लिए हव्य घृत या दुग्ध के आग पर रखने की वेला आ पहुंची, वनवासी वानप्रस्थ जब मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुति देने लगे, जब गोए वन से लौटकर व्रज में आ गई और उनका दूध दूह लिया गया, जिनके बछड़े बंधे थे और जो स्वयं भी लंबी रस्सियों में आबद्ध थे, वे धेनुएं जो बार बार रंभाने लगी। गौओं को बुलाते हुए गोपगण जब सब और कोलाहल करने लगे, जब बांधने के लिए गौओं को हांग कर ले जाया जाने लगा, काष्ठ के भार से झुके हुए कंधे वाले गोप जब घर आकर सब और फैले हुए सूखे गोबर के चूरों को सुलगाने लगे, और किंचित उदित हुए चंद्रदेव जब अपनी मंद किरणों से ही प्रकाशित हो रहे थे। दिन चले जाने पर थोड़ी सी ही रात का आगमन हुआ था। दिन की पूर्ण समाप्ति होकर रात्रि के प्रथम पहर का अभी आरंभ ही हुआ था। सूर्य का उष्ण प्रकाश अस्त होकर चंद्रमा का शीतल प्रकाश उपस्थित हुआ था। जिस समय अग्निहोत्र की सुगंध सब ओर व्याप्त हो रही थी, स्वभावत सौम्य चंद्रदेव उदित हुए। जब संपूर्ण जगत में अग्निश्रोत तक संधि का समय वर्तमान था, जो पश्चिमी अग्नि के समान संध्या काल का आरूढ़ प्रकाश फैला हुआ था, तथा पूर्व में भी लाल कमल के समान कांति वाले चंद्रमा की कुमकुम जैसी प्रभा फैली हुई थी। और उन दोनों दिशाओं के अरुण प्रकाश से जब आकाश अभय पार्श्व से दग्ध हुए पर्वत के समान प्रतीत हो रहा था और उसमें कुछ कुछ तारे प्रकट हो गए थे। ऐसे समय में घर लौटने की इच्छा वाले पथिकों को बंधुओं से समागम होने की सूचना सी देने वाले पक्षियों के साथ दानपति अक्रूर अपने रथ के द्वारा शीघ्र ही व्रज में आ पहुंचे। व्रज में प्रवेश करते ही अक्रूर वहां के लोगों से बारंबार श्री कृष्ण, रोहिणी नंदन बलराम तथा नंद गोप का निवास स्थान पूछने लगे। तत्पश्चात देवोपम कांति से युक्त महाबली अक्रूर उस रथ से उतरकर निवास के लिए नंदगोप के घर में प्रविष्ट हुए। उस समय उनके मुख पर पूर्ण हर्ष छा रहा था। नेत्रों से प्रेम के आंसू बह रहे थे। नंद के द्वार पर पदार्पण करते ही उन्होंने देखा, गौ के दोहने के स्थान में श्री कृष्ण बहुत सी बछड़ों के बीच में खड़े हैं। वैसे जान पड़ते थे मानो बछड़ों सहित सांड खड़ा हो। उन्हें देखते ही धर्मज्ञ अक्रूर हर्ष भरी गदगद वाणी द्वारा बोले, तात केशव यहाँ आओ। कुछ ही वर्ष पहले जिन्हें शैशवावस्था में उत्तान सोते देखा सुना था, उन्हें श्री कृष्ण को पुनः अनुपम शोभा से संपन्न अव्यक्त यौवन अवस्था में देखकर अक्रूर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। यही वही सिंह और व्याघ्र के समान प्राकर्मी कमल नयन श्री कृष्ण दिखाई देते हैं, जिनकी अंग कांति जल से भरे हुए जलधर की भांति श्याम है और शरीर की ऊंचाई श्रेष्ठ पर्वत के समान प्रतीत होती है। उनका श्रीवत्स विभूषित वक्षस्थल युद्ध में अजय है और भुजाएं शत्रुओं का संहार करने में कुशल हैं। इन भुजाओं तथा वक्षस्थल से इनके श्री विग्रह की बड़ी शोभा हो रही है। यही वे मूर्तिमान रहस्यात्मा है, जो इस संसार की अग्र पूजा पाने के प्रथम अधिकारी हैं। ये भगवान विष्णु ही यहाँ गोप वेश धारण करके प्रकट हुए हैं। इनकी रोमावली ऊपर की ओर उठी हुई और परम पवित्र है, जिस पर किरीट धारण करने का चिन्ह है तथा जहाँ शतप्रकार कांति प्रकाशित हो रही है, उस मस्तक से और उत्तम कुंडल पहनने योग्य दोनों कानों से ये विभूषित हो रही हैं। हार पहनने योग्य ऊंची और चौड़ी छाती से तथा गोलाकार दो विशाल भुजाओं से इनकी बड़ी शोभा हो रही है। इनका शीर विग्रह उस यौवन और पौगान अवस्था की संधि में पहुंचा हुआ है, जहाँ कामदेव को आश्रय मिलता है। यह विग्रह सहस्रों स्त्रियों द्वारा परिचर्या प्राप्त करने योग्य है। ऐसे दिव्य शरीर पर दो पीत वस्त्र धारण किए ये वे ही सनातन विष्णु यहाँ विराजमान हैं, जो पृथ्वी के आश्रयभूत हैं तथा तीनों लोगों को आक्रांत करने में समर्थ हैं। ऐसे संचरणशील
युगल चरणों से वे शत्रु दमन श्री कृष्ण इस भूमि पर खड़े हैं। इनका एक हाथ, जिसका अग्रभाग बहुत ही सुंदर है, चक्र से चिन्हित सा दिखाई देता है। दूसरा उठा हुआ हाथ गदा से संयुक्त होना चाहता है। यही परब्रह्म परमात्मा के प्रथम पद है, जो यहाँ जगत के कल्याण के लिए अवतीर्ण हुए हैं। देवताओं की रक्षा का भार वहन करने वाले ये सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर आज भूतल पर अवतीर्ण होकर शोभा पाते हैं। इन्हीं के विषय में भविष्य की बात बताने में कुशल मनुष्यों ने कहा है कि गोपाल श्री कृष्ण भविष्य में क्षीण हुए यादव वंश का विस्तार करेंगे। जैसे नदियों के बहुत से जल प्रवाह महासागर को पूर्ण करते रहते हैं, उसी प्रकार सैकड़ों और हजारों यदुवंशी इनके प्रभाव से अपने वंश की वृद्धि करेंगे। ये सारा जगत जो सनातन काल से चला आ रहा है, इनके शासन में स्थित होगा। उस समय इसको कष्ट देने वाले शत्रु और सामंत नष्ट हो जाएंगे और यह विश्व सतयुग की भांति सुख शांति एवं समृद्धि से संपन्न हो जाएगा। ये इस वसुधा पर रहकर जगत को अपने वश में स्थापित करके समस्त राजाओं के ऊपर प्रतिष्ठित हो जाएंगे, परंतु स्वयं राजा नहीं बनेंगे। निश्चय ही पूर्व काल में जिस प्रकार इन्होंने अपने 3 पगों द्वारा त्रिलोकी को जीतकर स्वर्ग में पुरंदर इंद्र को देवताओं का राजा बनाया, उसी प्रकार पहले के 3 पगों द्वारा जीती हुई इस वसुधा को फिर जीतकर ये उग्रसेन को राजा के आसन पर बिठाएंगे। इसमें संशय नहीं है, ये फैले हुए वैर का अंत करने वाले हैं। प्रश्नोपनिषद में बहुत से शिव प्रश्नों द्वारा इन्हीं के तत्व का प्रतिपादन सुना गया है। ब्रह्मवादी ब्राह्मणों द्वारा ये पुराण पुरुष कहे जाते हैं। ये भगवान केशव समस्त जगत के लिए सप्रहण्य होंगे, क्योंकि इनकी बुद्धि में मानवता को नया जीवन देने का विचार उठ खड़ा हुआ है। आज मैं इनके निवास स्थान का विधि पूर्वक पूजन करूंगा, फिर मन ही मन इनके विष्णु रूप की भावना करके मंत्रोच्चारण पूर्वक उसकी अर्चना करूंगा। इनमें जो अपने बंधु बांधवों को पहचानने की शक्ति है और जो इनका मनुष्य में अवतार हुआ है, वह सब मेरे लिए आदरणीय है। मैं तो इन्हें अलौकिक परमात्मा समझता ही हूँ। दूसरे दिव्य नेत्रधारी महापुरुष भी इन्हें ऐसा ही मानते हैं। अतः मैं इन आत्मवेता श्री कृष्ण के साथ रात में भली भांति सलाह करके यदि व्रजवासियों सहित ये मेरी बात मान लेंगे तो इनके साथ ही कल मथुरा की यात्रा करूंगा। इस प्रकार युक्ति युक्त कार्य कारण का विचार करते हुए अक्रूर ने श्री कृष्ण को बारंबार देखा और उनके साथ नंदगोप की बैठक में प्रवेश कर लिया। श्री कृष्ण के साथ नंद के गृह में प्रवेश करके अनंत दान दक्षिणा देने वाले अक्रूर ने बड़े बूढ़े गोपों को बुलवाया और उनसे तथा बलराम सह श्री कृष्ण से प्रसन्नता पूर्वक यूं कहा, तात कल सवेरे हम लोग मथुरापुरी को चलेंगे, वहाँ चलकर तुम सुखी होगे। समस्त ब्रजवासी गोप कंस की आज्ञा से समुचित वार्षिक कर लेकर सब परिवार वहाँ चलेंगे। वहाँ कंस का धनुर्यज्ञ बड़ी धूमधाम से संपन्न होगा। उस समृद्धिशाली यज्ञ को तुम लोग देखोगे और स्वजनों से भी मिलोगे। तुम दोनों भाई पुत्रों के वध से अत्यंत दीन दुर्बल होकर सदा दुखी भोगने वाले अपने पिता वसुदेव जी से वहाँ मिलोगे। अशुभ बुद्धि वाले कंस ने उन्हें सदा ही पीड़ा दी है। इस बुढ़ापे में उनके शरीर का रक्त मांस सूख गया है। बूढ़े वसुदेव अनेक प्रकार के दुखों से भी बहुत शिथिल हो गए हैं। एक तो कंस का भय उन्हें आतंकित किए रहता है, दूसरे तुम दोनों से वे बिछुड़ गए हैं। अतः तुम्हारे लिए उत्कंठाचित होकर दिन रात चिंता की आग में जलती रहती हैं। गोविंद, तुम वहाँ चलकर अपनी माता देवकी का भी दर्शन करोगे, जिसके स्तनों से उसके पुत्रों ने कभी मुंह नहीं लगाया। वे देवियों जैसी नारी इस समय प्रभाहीन होकर दुख भोग रही है। तुम्हारे दर्शन की आशा लिए पुत्र शोक से सूखती जा रही है। बिना बछड़े की गाय के समान वे पुत्र वियोग के शोक से संतप्त रहती है। उस दुखिया के नेत्रों में निरंतर आंसू भरे रहते हैं। उसके वस्त्र मैले हो गए हैं। वे राहु के मुख में पड़ी हुई चंद्रमा की प्रभा के समान जान पड़ती है। उसे सदा यही चिंता रहती है कि कब तुम्हारा दर्शन होगा। वे प्रतिदिन तुम्हारे शुभ आगमन की अभिलाषा रखती है। वे तपस्विनी नारी तुम्हारे शोक से शिथिल हो गई है। प्रभु, बाल्यावस्था में ही वे तुमसे बिछुड़ गई। अब तुम्हारी मीठी मीठी बातों में क्या रस है, इसको समझने की चतुरता उसमें नहीं आ सकी। वे तुम्हारे रूप को नहीं जानती। चंद्रमा के समान कांतिमान इस मुख के दर्शन से वंचित रह गई।
तात, यदि तुम्हें जन्म देकर देवकी इतना संताप सह रही है तो उसे संतान का क्या फल मिला? इससे तो उसका संतानहीन होना ही अच्छा था। जिन नारियों के पुत्र नहीं हुआ है उन्हें एक ही शोक रहता है, परंतु जो पुत्रवती होकर भी पुत्र का फल ना पा सके वे उस धिक्कार पाने के योग्य संतान से सदा ही संतप्त होती रहती हैं। जिसके तुम्हारे समान गुणवान, इंद्र तुल्य तेजस्वी तो दूसरों को भी अभेदान देने वाला पुत्र हो, उस माता को शोक की भागनी नहीं होना चाहिए। भैया, तुम्हारे बूढ़े माता पिता दूसरे के दास भाव को प्राप्त हो गए हैं। पाप पूर्ण विचार रखने वाला कंस उन्हें प्रतिदिन तुम्हारे कारण डांटता फटकारता रहता है। तुम्हारे शरीर को अपने गर्भ में धारण करने वाली माता देवकी यदि लोक धारणी पृथ्वी के समान माननीय है तो तुमने जैसे पृथ्वी का जल से उद्धार किया था उसी प्रकार शोक सागर के जल में डूबी हुई उस देवकी का भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए। श्री कृष्ण, जिन्हें अपने पुत्र बहुत ही प्रिय हैं तथा जो सुख भोगने के योग्य हैं, उन बूढ़े वसुदेव को पुत्र संयोग का सुख देकर तुम धर्म के भागी होगे। श्री कृष्ण, जैसे तुमने यमुना के कुंड में रहने वाले उस दुराचारी नाग का दमन किया, जैसे गोवर्धन पर्वत को जड़ से उखाड़ दिया, जिस प्रकार बलवान एवं मदमत अरिष्टासुर को मार गिराया तथा जिस तरह दूसरों के प्राण लेने वाले अश्वरूपधारी दुष्टात्मा केशी का वध किया, वैसे ही प्रयत्न के द्वारा उन दुखी एवं वृद्ध माता पिता का उद्धार करके तुम जैसे भी धर्म के भागी हो सको उस उपाय को सोचो। जिन लोगों ने कंस की सभा में तुम्हारे पिता पर डांट पड़ती देखी थी, वे सब के सब अत्यंत दुखी होकर नेत्रों से आंसू बहाने लगे थे। कृष्ण, तुम्हारी माता देवकी विवश होकर कंस के द्वारा दिए गए गर्भ उच्छेद आदि बहुत से दुख सहती चली आ रही है। माता पिता से उत्पन्न हुए सभी पुत्रों को यथा योग्य सेवा करके उनके ऋणों को उतार देना चाहिए, ये शास्त्र की आज्ञा है। निष्पाप श्री कृष्ण, यदि इस प्रकार तुमने माता पिता पर अनुग्रह किया तो वे दोनों अपने बीते हुए शोक को त्याग देंगे और तुम्हें धर्म की प्राप्ति होगी। इन सब बातों को अच्छी तरह जान लेने पर तेजस्वी श्री कृष्ण ने अमित पराक्रमी अक्रूर से कहा, बहुत अच्छा, हम लोग आपके साथ चलेंगे। वे क्रोध के वशीभूत नहीं हुए। नंद आदि सभी गोप वहाँ एकत्रित हो अक्रूर जी की बात सुनकर कंस की आज्ञा से मथुरा चलने को तैयार हो गए। वे व्रजवासी गोप यात्रा के लिए सुसज्जित हो गए। भेंट की सामग्री को सजाकर बढ़े बूढ़े गोप वहाँ से प्रस्थित हुए। वार्षिक कर, गाड़ी का बोझ ढोने वाले बैल, भैंसे, घी, दूध और दही आदि उपहार सामग्रियों को अपनी अपनी शक्ति और युद्ध के अनुसार लेकर एकत्रित किया। फिर कंस की उस उपायन सामग्री और वार्षिक कर को छकड़े में सजाकर वे सभी गोप सरदार यात्रा के लिए नंद के द्वार पर उपस्थित हुए। श्री कृष्ण के साथ बातचीत करने में अक्रूर की वे सारी रात जागते ही बीत गई। उनके साथ तीसरे व्यक्ति रोहिणी नंदन बलराम जी थे। तदंतर पक्षियों के कलरवों से व्याप्त निर्मल प्रभात काल उपस्थित हुआ। रात्रि की समाप्ति के साथ ही चंद्र देव ने अपने किरण जाल को समेट लिया। आकाश में अरुण उदय की लाली छा गई। नक्षत्रों का समुदाय अस्त हो गया। प्रातः काल की वायु के साथ मिले हुए ओस कणों से पृथ्वी गीली सी होगी। तारिकाएं क्षीण हो गई। वे सोई हुई की भांति अपनी प्रभा खो बैठी। सूर्योदय होने के साथ ही निशा का रूप अदृश्य हो गया। शीत रश्मि चंद्रमा की किरणें शांत हो जाने के कारण वे प्रभाहीन हो गई। एक चंद्रमा अपने रूप को दृश्य करने लगा और दूसरा सूर्य अपने तेज को बढ़ाने लगा। व्रज से बाहर जाने की मार्गों की भूमि पर गोई सब ओर फैल गई। मथानी घुमाने से दही के भरे मटकों में घर घर ध्वनि होने लगी। नौजवान बछड़े रस्सियों से बांधकर सजाए जाने लगी। ब्रज की गलियां सब ओर से गोपों द्वारा भर गई थी। ऐसे समय में छकड़े पर रखे गए दही दूध के भारी भारी भांडों को पीछे करके गाड़ी हाँकने वाली गोप तीव्र गति से चल दिए। श्री कृष्ण, बलराम और अमित दक्षिणा वाले दानपत्य अक्रूर, ये तीनों त्रिलोकपतियों के समान रथ पर बैठकर चल रहे थे। यमुना जी के तट पर पहुंचकर अक्रूर ने श्री कृष्ण से कहा, भैया, रथ को यहीं खड़ा रखो और घोड़ों को काबू में रखने का प्रयत्न करो। तात, घोड़ों को दाना घास देकर इनके पात्र और रथ की विशेष यत्न पूर्वक देखभाल करते हुए एक क्षण तक मेरी प्रतीक्षा करो। तब तक मैं यमुना जी के इस कुंड में प्रवेश करके दिव्य भगवत मंत्रों द्वारा संपूर्ण जगत के स्वामी नागराज अनंत की स्तुति कर लूं।
वे भागवत देवता हैं, संपूर्ण लोकों के उत्पादक एवं उन्नायक हैं। उनका मस्तक कांतिमान स्वस्तिक चिन्ह से अलंकृत है। वे सर्प विग्रहधारी भगवान अनंत देव सहस्त्र सरों से सुशोभित तथा नील वस्त्र धारण करने वाले हैं। मैं उन्हें प्रणाम करूंगा। स्वस्तिक के आश्रयभूत श्री विभूषित नागराज शेषनाग का दर्शन करके मैं उन धर्मदेव का जो विष होगा उसे अमृत के समान मानकर पी जाऊंगा। ठीक उसी तरह जैसे देवता लोग अमृत पीते हैं, वहाँ भगवान शेष के समीप सर्पों का समुदाय शांति के लिए उपस्थित होगा। मैं नागराज के इस उत्तम रथ से लौटकर जब तक ना आ जाऊं तब तक तुम दोनों भाई एक साथ मेरी राह देखते रहो। तब श्री कृष्ण ने हर्ष में भरकर उनसे कहा, महापुरुष जल्दी जाओ और लौटो, हम दोनों तुम्हारे बिना यहाँ देर तक नहीं बैठे रह सकेंगे। तब अमित दक्षिणा देने वाले अक्रूर ने यमुना जी के जल में जाकर गोता लगाया। वहाँ उन्हें सी लोक की भांति रसातल व्रती नागलोक का स्पष्ट दर्शन होने लगा। उस लोक के मध्य भाग में सहस्त्र सिरों से सुशोभित शेष का दर्शन हुआ। उनके पास स्वर्ण में ताल चिन्ह से युक्त ऊंची ध्वजा फहराती थी। उनके एक हाथ का अग्रभाग हल से सटा था और उदर मुसल से टिका हुआ था। उनका शरीर गौर और आसन श्वेत वर्ण का था। उनके श्री अंग नील वस्त्र से आवृत थे। उन्हें एक ही कान में एक कुंडल धारण कर रखा था। वे मतवाले से होकर सोए थे। उनके नेत्र विकसित कमल दल के समान मनोहर थे। वे अपनी ही देह से कल्पित सर्प शरीर में विस्तृत एवं शुभ्र आसन पर सुंदर ढंग से विराजमान थे। पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान अनंत दो स्वस्तिक एवं वराह चिन्ह से विभूषित थे। उनके मस्तक पर सोने की कलंगी से विभूषित मुकुट बाईं ओर कुछ झुका हुआ शोभा दे रहा था। वक्षस्थल स्वर्ण में कमलों की माला से आच्छादित था। सारे अंगों में रक्त चंदन का लेप लगा हुआ था। उनकी भुजाएं बड़ी बड़ी थी। वे शत्रुओं का दमन करने में समर्थ थे। उनकी अंग कांति श्वेत वर्ण वाले विष्णु की शुक्ल प्रभा तथा श्वेत बादलों की आभा के समान थी। अपने ही प्रकाश से उनका तेज प्रज्वलित हो रहा था। अक्रूर ने देखा एक अर्णव के स्वामी तथा सर्पों के रक्षक भगवान शेष विराज रहे हैं और वासुकी आदि नागराज उन प्रभु की पूजा कर रहे हैं। कंबल और अश्वतर नाग हाथों में चवर लेकर धर्मासन विराजमान भगवान अनंत देव को हवा कर रहे हैं। उनके निकट करकोटक आदि अन्य सर्प जातीय मंत्रियों से घिरे हुए नागराज वासुकी सुशोभित है। उन्हें क्रमश ये दिखाई दिया कि सेवकों ने कमल से ढके हुए मुख वाले दिव्य स्वर्णमय घटों द्वारा एक अर्णव के जल से नहाए हुए नागराज शेष को पुनः नहलाया है। उन शेष जी की गोद में उन्होंने पीताम्बर धारी भगवान श्री विष्णु श्री कृष्ण को सुख पूर्वक विराजमान देखा। उनके श्रीअंगों की कांति मेघ के समान श्याम थी तथा उनका वक्षस्थल श्रीवत्स चिन्ह से आच्छादित था। वहीं चंद्रमा के समान गौर विग्रह वाले दूसरे प्रभावशाली देवता दिखाई दिए जो संघर्षण से मिलते जुलते थे। वे इस दिव्य विस्तर के बिना ही वहाँ बैठे थे। अक्रूर ने सहसा वहाँ श्री कृष्ण से बातचीत करने की चेष्टा की, परंतु श्री कृष्ण ने अपने तेज से उनकी वाणी को स्तंभित कर दिया। सर्पों के स्वामी उन अविनाशी भागवत देव की महिमा का अनुभव करके अमित दक्षिणा देने वाले दानपति अक्रूर आश्चर्यचकित होकर पुनः जल से ऊपर उठे। उठकर उन्होंने देखा कि बलराम और श्री कृष्ण दोनों वहीं रथ पर बैठे हैं और एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। उन दोनों के रूप अद्भुत है। तब अक्रूर ने पुनः कौतूहलवश वहां जल में गोता लगाया और पुनः वे वहीं जा पहुँचे जहाँ उज्ज्वल मुख वाले नीलांबर धारी भगवान अनंत देव पूजित हो रहे थे। फिर उसी प्रकार उन सहस्त्र मुखधारी शेष नाग की गोद में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण को भी अक्रूर ने देखा जो समय पूजित हो रहे थे। तब मन ही मन उसी मंत्र का जप करते हुए पुनः सहसा उठकर अमित दक्षिणा देने वाले अक्रूर उसी मार्ग से रथ के समीप चले गए। तब हर्ष में भरे हुए श्री कृष्ण वहाँ खड़े हुए अक्रूर के पास आए और पूछने लगे, कहिए उस भगवत हेल्थ में नागलोक का वृत्तांत कैसा रहा? आपने तो ध्यान के ही व्यासंग से बहुत देर लगा दी। मैं समझता हूँ आपको वहाँ कोई आश्चर्य की बात दिखाई दी है, तभी आपका हृदय स्थिर भाव से ध्यान में लगा रहा। तब अक्रूर ने श्री कृष्ण से उनकी बात का उत्तर देते हुए कहा, इस चराचर जगत में तुम्हारे सिवा दूसरा कौन सा आश्चर्य का विषय होगा? श्री कृष्ण, मैंने वहाँ वह आश्चर्य देखा जो भूतल पर दुर्लभ है। जैसा वहाँ देखा वैसा ही आश्चर्य यहाँ भी देखता हूँ और उसी में रम रहा हूँ। श्री कृष्ण, यहाँ तीनों लोगों के मूर्तिमान आश्चर्य से मेरी भेंट हुई। अब इससे बढ़कर कोई आश्चर्य मैं नहीं देख सकता। अतः प्रभु अब आओ कंसराज की मथुरा नगरी में चले। ये सूर्य देव दिन के अंत में जब तक अस्त न हो तभी तक हमें वहाँ पहुँच जाना चाहिए।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले अध्याय में।